वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योरसेल्फ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं आज एक यूनिक टॉपिक के बारे में। यानी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग अक्सर कि देश को डेवलप कैसे करना है, क्षेत्र को के विकास कैसे होगा, राज्य को विकास कैसे होगा। बट मेरे हिसाब से सबसे पहले ज़रूरी है अपनी मानसिकता को बदलना, अपना खुद का विकास करना। तो हम अगर इस बारे में बात करें कि खुद का विकास कैसे कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। और यहाँ बेसिक्स से आते हैं हम लोग कि सबसे पहले आदमी का अगर विकास करने की ज़रूरत है तो कहाँ से, किस उम्र से, किस प्लेस से आकर उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा, तो वो हमारी बातों को फॉलो करना कुछ कम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। क्योंकि उनमें एक टेंडेंसी डेवलप होने लगती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, या फिर हम अब कुछ हद तक सोच सकते हैं, या इस तरह की भी एक टेंडेंसी उनके भीतर डेवलप होने लगती है। यानी कि अब उनको लगता है कि नहीं, हमें भी अब अकल है, जो लोग बात कर रहे हैं ठीक है वो सही कह रहे होंगे, बट उनमें अपनी थिंकिंग को हम अगर ऐड करें तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम उसमें कर सकते हैं। यानी कि अगर सही मायने में बच्चों का विकास अगर प्रॉपर करना है, आदमी एक सही तैयार करना है, तो हमें चाइल्डहुड से ही बच्चों में ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे नज़र में जो आ रही है वो है कि लोग छोटे उम्र से ही बच्चों पर एग्रेसिव होते हैं। यानी कोई चीज़ अगर समझानी है तो ठीक है, एक बार में आप समझाओगे कि बेटा ऐसे नहीं करना है, तो वो चीज़ वो नहीं समझेगा। आप हो सकता है दोबारा तिबारा ऐसे करके कई बार समझाओ, वो चीज़ वो नहीं समझे कि नहीं ऐसे नहीं करना है। बट आफ्टर ऑल एक टाइम विद इन आप कई बार अगर इस चीज़ को करो, कोशिश करो, आप एग्रेसिव ना हो, आप अपने आप को कूल डाउन रखो, नॉर्मल रखो, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखो, तो उसको लगेगा, वो इस चीज़ को समझेगा। आप थोड़ी सी उसको इस तरह से समझाओ कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करोगे, लोग हंसेंगे ना, पापा को हंसेंगे, मम्मी को हंसेंगे, अदरवाइज किसी को भी। तो इस तरह की टॉपिक को लेकर के अगर बैठ के बच्चों के साथ समझाया जाए, उनको डील किया जाए, तो वो बच्चे जो होते हैं बेसिकली कई चीज़ें मान लेते हैं। देखते हैं हम लोग कई जगह जाते हैं और महसूस करते हैं कि अगर पेरेंट्स ने थोड़ा सा हिंट भी किया ना कि बेटा, तो वो बच्चे वहाँ से वो काम नहीं करते। तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा कितना ज़्यादा फॉलो कर रहा है अपने पेरेंट्स को। और कई सारे ऐसे बच्चे दिखते हैं जो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के घर में भी जाकर ये कुछ यूज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स बार बार उनको प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं करना है तुमको, पिटाई करेंगे, हटो वहाँ से। फिर भी वो बच्चा मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक शांत रहता है, फिर से वही काम करता है। तो इट्स अ प्रॉब्लम। ये क्या है? ये प्रॉब्लम है आगे चल करके। अभी जब वो फॉलो नहीं कर रहा तो आप तो ये समझ रहे हैं, आपके दिमाग और हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि वो बच्चा है। ये चीजें आमतौर पे देखने को मिलती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि वो तो बच्चा है, बड़ा होगा तो फिर बड़े होने के बाद से वो इस चीज को समझेगा, इस चीज को फॉलो करेगा। तो आप सोचें, अभी उस पर आपका इम्पैक्ट ज्यादा है, आपका प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। और अभी अगर आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा है तो बाद में तो धीरे धीरे वो और कम फॉलो करेगा। तो बचपन से जरूरत है बच्चों को लेकर चलने की, प्रेम से समझा करके, अच्छे ढंग से, ना कि एग्रेसिव होकर के। क्योंकि आप जहां एग्रेसिव होते हो उसका आपसे अटैचमेंट ब्रेक होता है, और ये अटैचमेंट जहां ब्रेक होता है वो बच्चा आपकी बातों को फॉलो करना कम कर देगा। इसलिए ये मेरी एक सजेशन है। मैं बेसिकली, आप लोग जानते ही हैं कि मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस पहले भी अपने दूसरे चैनल से कर चुका हूं, और ये मैंने नया चैनल शुरू किया है अपने कई दोस्तों के कहने पर कि कुछ नए टाइप्स के चीज़ें, कुछ नई यूनिक चीज़ें लाई जाएं इस चैनल के माध्यम से, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। तो बेसिकली यहाँ आपको यूनिक चीज़ें ही मिलेंगी। तो अब आइए बात करते हैं कि अगर उस बच्चे को वहाँ से डील करके चला जाए, हर चीज़ समझाई जाए। दूसरी बात, अब दूसरी कौन सी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हमने उसको इस लायक बना लिया, चलिए मान लेते हैं बना लिया, कि अब वो हमारी बातों को फॉलो करने लगा है, हमारे छोटे से इशारे को समझने लगा है कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो अब आगे चल कर और भी क्या जान उसमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो अब उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो, उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव क्या, तो क्या खेलना बुरा है, पढ़ना अच्छा है, ऐसा नहीं है, बोथ आर पॉजिटिव डायरेक्शन। बट इसके लिए क्या जरूरी है कि पर्टिकुलर टाइम में होने चाहिए। ये पता होना चाहिए ना कि कब किस चीज को करना है, कब किस चीज को नहीं करना है। जेनविन हम लोग क्या देखते हैं, अब कभी भी जाओ, किसी भी समय जाओ, बहुत सारे बच्चे, 100% और सबके बच्चे तो वैसे नहीं करेंगे, मगर हाँ बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं अपने ही समाज में कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। वो सुबह उठे खेल रहे हैं,
दोपहर में खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं समथिंग, तो बच्चों का एक शेड्यूल, एक सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर बैठ के बातें बनाते हैं कि सिस्टमेटिक होना ही ज़िंदगी है। तो भाई आप सिस्टमेटिक बचपन से नहीं बनाओगे तो अचानक से बच्चा कैसे सिस्टमेटिक हो जाएगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम, बहुत मुश्किल है वो उसके लिए। तो आइए उसको दूसरा जो पॉइंट है हमारा उस पर गौर करते हैं कि अब कैसे सिस्टमेटिक बनाएंगे। तो उसका एक बार में आप चाहेंगे कि ये रूल हमने बना दिया, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ये करना है, उसको वो करना है, तो वो फॉलो नहीं करेगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे फॉलो कराना है। बेटे जाओ ब्रश कर लो, आपको उसके लिए लगना पड़ेगा। खासकर ये चीज़ मदर्स के लिए है, क्योंकि जेन्युइन मदर्स भी आजकल तो हाउसवाइफ जो नहीं है तो फिर वर्किंग है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। बट आज भी कहें तो अगर एवरेज देखें अगर लेडीज और जेंट्स का, तो ज़्यादातर जेंट्स तो आउटसाइड कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। और अभी भी हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं माएँ होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। तो उनके लिए ये बेसिकली ज़्यादा है कि वो क्या करें, एक टाइम शेड्यूल बनाए नहीं, बल्कि उसके पीछे लगें कि बेटा सुबह उठने के बाद चलो ब्रश कर लो, तुम्हारी टाइमिंग हो गई ना, चलो अब ये कर लो, ऐसे करना है ना, अच्छा चलो आप पढ़ने बैठ जाओ बेटा, ठीक है अब पढ़ने बैठना है तुमको, तो वो पढ़ने बैठेगा। आप उसको कहोगे पढ़ने नहीं बैठना तुमको, तो वो नहीं बैठेगा फिर। तो ऐसे समझो कि वो उस चीज़ से उसको लगाव हो, उस चीज़ को वो समझे कि करना है, तो वो जा करके उस चीज़ को करेगा, ठीक है। तो ऐसा, अब ये 2 टर्म्स हो गए। अब कहाँ पे चेंजिंग होती है, तो जैसा मुझे लगता है कि एक समय आता है जबकि बच्चों के दिमाग में उनकी मानसिकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। टीनेज में क्या होता है कि अब लगता है कि मैंने कुछ दुनिया देख ली, अब मैं समझदार हूं, अब मैं बहुत कुछ, अभी होता नहीं है ऐसा। शरीर भले ही धीरे धीरे डेवलप करता है, मगर दिमाग को विकसित होने में समय लगता है। और ऐसे भी एक चीज होती है ना कि अनुभव बहुत बड़ा एक ज्ञान है। जैसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे भी कहने में सुनने में आता है कि ठोकर लगती है तो आदमी संभलना सीख जाता है। तो वही चीज है कि जैसे जैसे वो ग्रेजुअली अनुभव होते जाता है, तैसे वैसे वो समझता है कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, या मैंने किसी को गलत बोला, और इस चीज को रियलाइजेशन उसको कराना है। बेटा देखो इनके साथ तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था ना, गलत था ना। डांटना नहीं है, वहां भी डांटेंगे तो वो क्या होगा, और भी ज्यादा फर्केट होता जाएगा हम लोगों से। तो वहां उसको समझाना है कि गलत था ना बेटा, ऐसे करना है, ये तुम इस चीज को एक्सेप्ट करना सिखाना है कि भाई एक्सेप्ट करो हम गलत हैं। हम और आप अगर एक्सेप्ट ना करें, छोड़ दें एक्सेप्ट करना कि हम गलत हैं, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट हम नहीं ला सकते। क्या हम 100% हम और आप आज बड़े होने के बाद भी हम लोग पूरी तरह से डेवलप्ड हैं ब्रेन से? नहीं है, और आवश्यकता है, और चीज़ें हैं ऐसी जिनको सीखना है, और ऐसी बातें हैं जिनमें बहुत सारी जगह हमें ठोकर लगेगी, हम सीखते जाएंगे, ताउम्र ऐसा चलता रहेगा। तो अब सोचिए एक टीनेज का बच्चा जो कि अब विकास के दौर में शुरुआती कदम रख रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने सारी दुनिया देख ली, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अब औरों से अच्छा कर सकता हूँ, मगर उसका दिमाग वास्तविकता में इतना विकसित नहीं होता। तो वहाँ हम एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है कि पेरेंट्स अब क्या करें, प्रॉपर गाइड करें और प्यार से ही समझाएं कि बेटा ऐसा करना था। और वहाँ पे एक और बहुत बड़ा टर्म होता है जिसको बहुत अच्छे समझना है कि अब उसके इंटरेस्ट के अनुसार वो अगर खुद से, देखिए 10 बच्चे जो चुनते हैं ना, हम कहते हैं नहीं वही चुन लेगा कि उसको क्या बनना है, वही चुन लेगा कि उसको क्या बनना है। तो ठीक है वो चुने, अपना इंटरेस्ट उसी का हो। बट बच्चे क्या करते हैं ना, 4 लोगों को देखा, आप इस चीज को महसूस करेंगे, हम भी तो कुछ हद तक ऐसा करते हैं, मगर बच्चे इस चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं दूसरों से। अगर 4 लोगों को देखा ना कि बीटेक कर रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचेगा कि उसके अप एंड डाउन्स क्या है, वो तुरंत कहेगा कि नहीं बीटेक करनी है। अगर उसके बाद दूसरा टर्म हमारा ये होता है कि हम अगर उसको कहे कि भाई आप दूसरे डायरेक्शन में जाओ, तो उसका मोटिव टूटेगा। तो उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अच्छे अच्छे फील्ड्स के बारे में नॉलेज देना, उसके अप एंड डाउन्स बताने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये करना बहुत आवश्यक है। आफ्टर ऑल धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे ही एक अच्छा इंसान तैयार होगा और अच्छा समाज तैयार होगा। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम लोग प्रयास करते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और फॉलो भी करते रहें, क्योंकि जानते हैं जब तक एक्सेप्टेंस जरूरत होती है, जब तक फॉलो करना कि कोई किसी को कोई शुरू नहीं करे ना, तब तक उसको अनुभव नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो चलिए, बहुत लंबी वीडियो को नहीं करनी है, ये मेरी पहली वीडियो है, मैं छोटा ही करना चाहूँगा। आगे भी इससे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, इससे और अच्छी अच्छी बातों के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, ओके, बाय फ्रेंड्स।